हाय एवरीवन समस्त को वन्स अगेन वेलकम आम क्लास डियर स्टूडेंट को आशा करी आप समस्ते बहुत भलरे अच्छा आपण मानकर प्रिपेरेशन अपकमिंग सब एग्जाम बहुत बाढ़ से चली सो लास्ट क्लास आम फंडामेंटल राइट देखी फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14 पर्यटन आम जाइए आर्टिकल 15 जब देखिए जोटा राइट टू इक्वालिटी ये कौन कौन कि आपण को डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिशन कराई केतेक ग्राउंड अर्थात आम जब कह आर्टिकल 15 अनुसार कि स्टेट साल नॉट डिस्क्रिमिनेट स्टेट मान सब कही गवर्नमेंट जो स्टेट साल नॉट डिस्क्रिमिनेट एगेंस्ट एनी सिटीजेन कौन भी नागरिक विरुद्ध करनी कौ आधार रे रिलीजन रेस कास्ट सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ अर्थात धर्म वैषम्य वर्ण जो रोची रंग कास्ट जाति सेक्स लिंगगत आधार कि आपंकर जन्मगत आधार अनुसार आपण सहित डिस्क्रिमिनेशन कर ये कथा आपण आर्टिकल 15 कहीदे ओके। तो आ भितर भी आहरी अच्छी कौन आप जो देखिए देखु रेस कास्ट सेक्स प्लेस बार्थ विथ रिगार्डेड एक्सेस टू शॉप पब्लिक रेस्टोरेंट होटल प्लेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट और यूज ऑफ वेल्स टैंक्स बेथिंग गार्ड रोड प्लेस ऑफ पब्लिक रिसोर्स maintained wholly or partly state fund or decided to the use of general public अर्थात आर अर्थ जदि कौन सी स्थान एपरी अच्छी जो स्थान को पब्लिक मानक पई उद्दिष्ट करा जाइछि ताकू सरकार पूरा पूरी चलाऊ कि पार्टली चलाऊ कि सरकार भागीदारी था कि कौन सी जदि आपंकर प्लेस को पब्लिक मानक से प्राइवेट भी हो पारे पब्लिक मानक उद्दिष्ट करा बारण करें ना जमीक आपण गाँव थी गाधुआ घाट रास्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट मान गाड़ी गमनागमन करने जो अच्छी आपंकर विभिन्न जगह आप सिनेमा हल ठूँ नहीं जातु आप स्कूल कॉलेज ठू आरंभ जो भी पब्लिक जापरेंगे से जगह को आपन को बंद कर दिस इज द आम कहीपर पॉइंट जोटा कि आर्टिकल 15 अनुसार आसूची दैट मीन जातिगत आधार में आपन क्या कहीपरेनि जोड़ा पब्लिक मान उद्दिष्ट आपण कौन सी लोक को आपण घर को डाकी न पारती आपण जदि किसी गोटे कर पब्लिक गोटे किसी रेस्टोरेंट कर पब्लिक मान गोटे आपण मैंने कर सिनेमा हल्टे कर एंटरटेनमेंट पर्पज रे सेठी आपण मैंने मना करें ना बिकज आर्टिकल 15 कौन कौ आधार रे जाति धर्म वर्ण और जन्मगत आधार रे तो ये हूँ आमर कौन आर्टिकल 15 तापर आम जो देखा कौन कह दिस प्रोविजन कौन करुच्ची ना प्रोहिबिशन डिस्क्रिमिनेशन बोथ बाय द स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल मुझे अलरेडी बतई सारी कि सरकार कि प्राइवेट इंडिविजुअल कहीं भी आप करेंगे ना दैट मीन्स व्हाइल द फॉर्मर प्रोविजन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ओनली बाय द स्टेट देयर आर 4 एक्सेप्शन ऑन द जनरल रूल्स एथिरे किंतु एक्सेप्शन अच्छी जनरल रूल्स व्यतिक्रम अच्छी कौन व्यतिक्रम the state is permitted to make any special provision women and children एट गोटे कथा मुझे कहना चाहिए कथा हूँ मुझे आपको कहली आर्टिकल 15 अनुसार ना बाबू कौन सी लोक को सरकार क्या प्राइवेट पर्सन बा प्राइवेट बॉडी बारण करें नहीं कौटी की ना एक्सेस करने कौन सी पब्लिक प्लेस को जमीक बतई सिनेमा हल है गाधुआ घाट है रास्ता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट है किंतु मन रखि एक्सेप्शन ये कौन आम जो स्टेट अच्छी स्टेट मतलब बार बार कहूँ गवर्नमेंट को किसी प्रोविजन दिखाई एक्सेप्शन दिखाई व्यतिक्रम भी अच्छी गवर्नमेंट पाखे कौन जमीक ए जो देखा द स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन अर्थात जदियो आमर आर्टिकल 15 कहूँ जाति धर्म वर्ण लिंगगत आधार में आपण को कौन कर पक्षपातिता करा कौन सी पब्लिक माने सिस्टम पब्लिक मान उद्दिष्ट कार्यक्रम आपको विरोध कर बंद कर किंतु एक्सेप्शन कौन आपण कहींपर कि सार ताहले जदि लिंगगत आधार करा महिला मानू कहीं सब आड़े अग्राधिकार दि जाऊँगी महिला मानू कौन सब चाकरी रिजर्वेशन दिखाऊँगी कि महिला मानू आम लेडीज फास्ट कनसेप्ट नहीं चलीचे आम कौन आम कहीपर कि महिला मानू सब कौट ना कौटी एवं आसकर वोमेन्स रिजर्वेशन बिल गला वोमेन्स रिजर्वेशन कौन आसीगला आम तो कहूँ लिंगगत आधार आम क्या डिस्क्रिमिनेट करवानी ताले एठी झील पिला महिला मानी कहीं किंतु मनकर पिलाने एठी एमती हो कि कौट ना कौट देखा आजिकार जो कंटेम्पोरारी सिचुएशन अच्छी तो कौट ना कौट जो चिल्ड्रेन मान अच्छा आमर जो वुमेन मान अच्छा
हाँ तो से स्पेशल प्रोविजन करा पड़ो आमको लोकाल बॉडी आम जो कौन आम जो स्वायत्त शासन जो अच्छी लोकाल बॉडी आमर जो अच्छी एजुकेशन देवा हो एथपाई व्यवस्था करा पड़ो कारण हूँ या कौट ना कौट आज भी महिला मैंने आम समाज में अवहेलित अच्छा आज भी जब आम यहाँ मानिया पड़ो आमको कि आज आम इक्वालिटीर कथा कहे कि फिर भी कौट ना कौट पुरुष और महिला भर जब देखा महिला मैंने कौट ना कौट टी पछे रही आमको आग को आने पड़ो आमको माने पुरुष मानक सहित इक्वाल करके नवा पड़ो समाज आम जब गोटे मुख्य स्रोत कथा कहवा ये उभय पुरुष और महिला भूमिका निश्चित भाव में गुरुत्वपूर्ण कारण उभय पुरुष और महिला ही समाज को गठी गढ़ी गठन करेंगे तेणुक कौट ना कौटी आम जब पुरुष मानक आज अग्राधिकार देचे तो कौट ना कौटी महिला मानक आम समानता दबा पड़ो से आमको समाजर गठन क्षेत्र में नियोजन करा पड़ो से आम कौट ना कौटी स्टेट को गवर्नमेंट को स्पेशल प्रोविजन दिखाई कि आप वोमेन मानक पिला तो छोट पिला किसी आप प्रोविजन आण जमी एजुकेशन फ्री कथा कह से आपरे कहीं कि महिला मानू कहीं अग्राधिकार दिया कारण से बर्तमान कौट ना कौट जो देश स्वाधीन होता से टाइम तो आहरी अधिक भावतु केते महिला मानक आम मानक कौन कराई तांकर अधिकार वंचित कराई राइट्स वंचित कर आउ कौन प्रोविजन अच्छी से आर्टिकल 15 कहूँ कि स्टेट इज परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस SEBC सोशली SEBC आपन सार ये की कथा आर्टिकल 15 कहला जाति आधार रे अच्छा SEBC ता सहित शेड्यूल कास्ट SC कि ST शेड्यूल ट्राइब पुणी आपण से कथा दोहरेबी कि जदि आर्टिकल 15 साधारण भाव में कहला कि जाति धर्म वर्ण लिंगगत आधार क्या पक्षपातिता करा एठी SC ST कि SCBC मान कहीं स्पेशल प्रोविजन करा जाति आधार SC ST को कहीं सुविधा दौरान SCBC को कहीं सुविधा दौरान कारण से गोटे कथा बाबू कौटी ना कौटी जिते आम वैदिक पीरियड को जा वैदिक जुग को इतिहास को आम अवलोकन करवा जो जातिभेद फॉर्मेशन होता SC ST और SCBC मान कौट ना कौटी से समय दलित होती वंचित होती अधिकार एवं आज जदि आम इक्वालिटीर कथा कहे समानतार कथा कहे देश को समान भाव में समस्त को आगे नापी कथा कहे तो आम SC ST SCBC मानक से आगू आने पड़ो तेणुक विभिन्न प्रकार कौन दिखाई रिजर्वेशन दि जाऊँगी से आगु एजुकेशन क्षेत्र में कहतु चाकरी क्षेत्र में कहतु कौट ना कौटी समाज और समस्त भितर गोटे समानता रक्षा करवा ये हूँ उद्देश्य आमर फंडामेंटल राइट्र आम कहीपर आमर हूँ संविधान फॉर एग्जांपल देखो ये रिजर्वेशन सीट अच्छा मुझे कहूनी आर अर्थ मुझे भी कहूनी कि जो मैंने जनरल कास्ट अच्छा से समस्ते सुना चामुच धरी जन्म होती से समस्ते कोटी कोटी टंकार मालिक से भर भी गरीब अच्छा बट भी प्रोविजन अच्छी डिस्कशन करवा आगू एग्जांपल रिजर्वेशन सीट फी और फी कन्सेशन इन पब्लिक एजुकेशन इंस्टीट्यूट जमी आप जानते से तो से मुख्य सूत्र सामिल करने गोटे इक्वालिटी मेंटेन करने कौन शिक्षा क्षेत्र में कि कौन क्षेत्र में आपंकर कौन हो पैसा पत्र रिजर्वेशन सीट रखा जाऊँगी कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रे फीस कन्सेसन कराऊँ एडमिशन फीस को कमे दि जाऊँगी एगेन जब आम देखिए द स्टेट इज एम्पावर्ड आउट पॉइंट कौन कहला द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और द शेड्यूल कास्ट कि शेड्यूल ट्राइब रिगार्डिंग देयर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से स्पेशल प्रोविजन कराई जमी आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रे SCBC मानी OBC मानी जो SC ST मानी से कौन कराऊँ एजुकेशन फीस को छाड़ कराऊँ से प्राइवेट भी एवं पैसा कह रिजर्वेशन सीट रखाऊँ यही सब कम कराऊँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रे आप बुझिपारे से भाई जब देखा द स्टेट इज एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन आउ कौन कही डी रे ना एडवांसमेंट ऑफ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS ये इंपोर्टाट ये आगुरी नाला मुझे जो कथा कहती कि जनरल कैटेगरी रे जो मैंने जनरल कैटेगरी अच्छा जनरल कास्ट अच्छा से EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो अच्छी EWS अनुसार एवं कौन करागला ना आपण दि गला रिजर्वेशन तार अर्थ हूँ
कि यार अर्थ मुझे आपको कही कि जो मैंने जनरल कास्ट अच्छा से भी कौ मतलब कहींपारे कि कुबेर घर पिला माने पैसा से भर भी गरीब अच्छा से जो गरीब अच्छा 10% आप रिजर्वेशन मिलूँ आप जानते केवे आसला ए देख 10% रिजर्वेशन मिलूँ ये आपंकर मोदी गवर्नमेंट आनी एवं से 10% रिजर्वेशन कौट मिलूँ ना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रे उभय प्राइवेट एजुकेशन हो कि आपंकर स्टेट बा गवर्नमेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो सेठी आपको मिलूँ कि माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नुह माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब जोड़ा आपंकर स्पेशली मुसलमान आम भाई भौणी मैंने जो एजुकेशन तक मद्रासा अच्छी कि कौन निर्दिष्ट धर्म जो उद्दिष्ट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट धर्म निर्दिष्ट धर्म रिलेटेड जो अच्छे माइनॉरिटी मान से नुह 10% आपको मिलूँ सेठी आपको रिजर्वेशन मिलूँ अलरेडी आप जान रखु तो ये जो आसला आउ गोटे कथा मुझे कही पे ओबीसी मानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपंकर रिजर्वेशन व्यवस्था कराई 93तम आमेंडमेंट एक्ट 2005 कराई यहाँ भी आप मन रखिथे यहाँ परीक्षा पड़ता है स्टार मार्क कर दिए मुझे 93rd कन्स्टिट्यूशनल आमेंडमेंट एक्ट 2005 अनुसार आपंकर रिजर्वेशन ओबीसी मानू मिलूँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मानक तापर एजुकेशन इंस्टीट्यूट 2006 आउ कौन 27% आपर कौन अदर बैकवर्ड क्लासेस आपको मिलूँ आप 27% एवं आपको मिलूँ रिजर्वेशन यहाँ भी मन रखा कथा कौटी मिलूँ ना IIT रे मिल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रे मिल यही सब आप मिल सुप्रीम कोर्ट आपरे कौन कले आप बोबार है पिला शुण मुझे कौच ये जो ओबीसी मान को 27% एजुकेशन माने रिजर्वेशन मिलला एजुकेशनल इंस्टीट्यूट लाइक आप कहे IIT हो कि IIM हो ये आपको मिलूला आपर पे केस चला कि यार ओबीसी माने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भल अच्छी से माने बहुत माने एमती भी एत भी गरीब ना तो से कौन पर 27% कोटा दिया या गोटे बोबाल है आप कौटी आपंकर सुप्रीम कोर्ट रे तो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट कौन कला सुप्रीम कोर्ट कौन कला ना आप गोटे बढ़िया जजमेंट होता सुप्रीम कोर्ट को गोटे कंप्लेंट जाइला तार PIL होता पिल होता कि ये जो 27% आमको मिलूँ कौन रिजर्वेशन मिलूँ ओबीसी मान को अदर बैकवर्ड क्लासेस जो मैंने अच्छा यहाँ मिलवा को बंद करा माने सुप्रीम कोर्ट रे केस है कि ओबीसी मान 27% दिया न जाओ कारण ओबीसी मान भर बहुत लोक एमती अच्छा जो मैंने भी धनी जो मानक चलबार माने स्टैंडर्ड माने बहुत भल अच्छी से ये दवा आवश्यकता नहीं दे आर सेल्फ सफिशिएंट ये जगह पाठ पढ़ाई पिला पढ़ाई तो सुप्रीम कोर्ट जो केस गला सुप्रीम कोर्ट कौन कला आप बहुत दिन जजमेंट चला फाइनाली सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देला कौन ना नाई ओबीसी मान को आम कौन कर ओबीसी मान को 27% जो आम दौचे से बंद कर किंतु ओबीसी मान भर जो मैंने क्रीमी लेयर अच्छा क्रीमी लेयर को एथरू बारण कराला कि ओबीसी मान भर क्रीमी लेयर आप सर क्रीमी लेयर पुणी कौन आर अर्थ हूँ ओबीसी मान भितर जो मान गरीब जो मैंने अच्छा जो एक्चुअली गरीब से मिलू 27% कोटा ठीक अच्छे किंतु क्रीमी लेयर मान मिलने सर क्रीमी लेयर को मैंने से कह जो मैंने पैसा वाला लोक अच्छा जो मैंने धनी लोक एक्चुअली अच्छा क्रीमी लेयर जमीती पे पर्सन होल्डिंग कन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लाइक प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चेयरमैन ऑफ UPSC स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन हो कि चीफ इलेक्शन सेंट्रल इलेक्शन कमिशन हो आप CAG हूँ हाँ ये जो बड़ बड़ पोस्ट अच्छा मतलब मो कहा था आपको फॉर एग्जांपल देवी जड़े ओबीसी कैटेगरी लोक आ राष्ट्रपति अच्छा कि हाईकोर्टर जड़े विचारपति अच्छा कि UPSC मेम्बर अच्छा कि CAG अच्छा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अच्छा ये बड़ बड़ पोस्ट अच्छा जदि आम क्रीमी लेयर ही इंक्लूड करवा से छुआ पिला कौन 27% कोटा दबा कि से 27% कोटा देले गोटा खराब कथा ताने जदिओ से ओबीसी कैटेगरी आसुँच कि से रिसोर्स अच्छी से फंडिंग अच्छी से निजक सेल्फ सफिशिएंट कर गढ़ी तोड़ाई पैसा मैंने बड़ बड़ कन्स्टिट्यूशनल पोस्ट अच्छा कि UPSC मेम्बर अच्छी किए CAG अच्छी किए स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन मेम्बर अच्छा किए प्रेसिडेंट अच्छा किए वाइस प्रेसिडेंट किए जज एम ओबीसी 27% लागू करा एम क्रीमी लेयर एम खाली एति नुहति ये तो गला गोटे पॉइंट आउ गोटे पॉइंट जो देखा 2 नंबर पॉइंट कौन कौन जो मैंने ग्रुप A तथा क्लास 1 कि ग्रुप B कि क्लास 2 ऑफिसर ऑफ ऑल इंडिया हो सेंटर हो कि स्टेट सर्विस हो से कौन कर PSU पब्लिक सेक्टर यूनिट हो बैंक हो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी यूनिवर्सिटी हो कि प्राइवेट एम्प्लॉय हूँ एम क्रीमी लेयर अंतर्भुक्त कर अर्थात यही पिला छुआ 27% जो ओबीसी मान अच्छी लागू हम ना ग्रुप A ग्रुप B मतलब कौन क्लास 1 क्लास 2 मतलब
बड़ बड़ चाकरी आम जदि आईएएस आईपीएस कि स्टेट लेवल ओएस ओपीएस ये जब आम बड़ बड़ चाकरी को देखा कौन प्राइवेट भी हो बैंक भी हो बड़ बड़ चाकरी जोड़ी से दरमा पाँच वेतन पाँच निज निजक गोटे सफिसीयंट करने बहुत आपंकर रिसोर्स अच्छी फाइनान्शियल से स्टाबिलिटी अच्छा तो से लोक ओबीसी क्रिमी लेयर अंतर्भुक्त कर पिला ओबीसी कोटा एक्सेस करने बारण कर एवं आउ क्या ना 3 नंबर कहला पर्सन हु आर इन द रैंक ऑफ कॉलोनेल एंड एबव द आर्मी एंड इक्वालेंट पोस्ट ऑफ नेवी एयरफोर्स एंड पारामिलिट्री फोर्सेस। हाँ ये भी पारामिलिट्री फोर्सेस जब आप अर्धसामरिक बाहिनी सामरिक बाहिनी जो आमर अच्छा आमर जो मिलिट्री कि पारामिलिट्री फोर्सेस जब आप ऑफिसर बड़ बड़ अच्छा भी मना कराला से ओबीसी हेले भी 27% एक्सेस करा 4 नंबर प्रोफेशनल जो मैंने प्रोफेशनली अच्छा डॉक्टर हूँ लॉयर हूँ इंजीनियर आर्टिस्ट हूँ ऑथर हूँ कनसल्टाट्स हूँ एम कौन कर बारण कराला। 5 नंबर पर्सन एंगेज्ड इन ट्रेड बिजनेस एंड इंडस्ट्री जो मैंने बड़ बड़ ट्रेड कर बिजनेस कर इंडस्ट्री अच्छी से बारण कर क्रिमी लेयर अंतर्भुक्त कराने से 27% मिलनी कोटा। पीपुल होल्डिंग एग्रीकल्चर एंड एबव द सर्टेन लिमिटेड वैकेंट लैंड अर्थात जब एग्रीकल्चर कर बड़ बड़ छोट मोट एग्रीकल्चर नुह नाम मात्र बिल्डिंग अच्छी जार अर्बान एरिया आपंकर सहरांचल बहुत बड़ बड़ बिल्डिंग अच्छी सहरांचल जमी अच्छी ग्रामांचल बहुत बड़ एकर अमाउंट जमी अच्छी तो ये लोक मत मना कराई। पर्सन हाविंग ग्रॉस एनुअल इनकम मोर देन 8 लाख जार वार्षिक आय 8 लाख अधिक बारण कराई किंबा पोजेसिंग वेल्थ एबव द एक्सेप्शन लिमिटेड in 1993 when the creamy layer selling was introduced it was 1 lakh it was subsequently revised to 2.8 lakh and 2008 6 lakh 2013 ठारू आपनकर 2013 8 लाख एंड 2017 पे आपनकर सॉरी 2013 पर्यंत एटा कहबा मतलब सिंपल मु ये कहय चाहूची 2013 पर्यंत आपनकर कोन धीरे धीरे बड़ी बड़ी क्रीमी लेयर पे यदि आपनकर वर्ष को 8 लाख रु अधिक तले आपन मानको क्रीमी लेयर अंतर्भुक्त करा जो दैट मींस आपन माने ओटे कोन ठेला वाला घर लोक आपण ओबीसी कोटा लागू हम ना। देन आगू जदि जीवा एटा आपण देखो जो जनरल कास्ट मान ईडब्ल्यूएस अच्छी मतलब इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन जो अच्छी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आपंकर कौन है रिजर्वेशन जो मान ईडब्ल्यूएस अच्छी से आप जानते 103तम कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 आसला ये क्वेश्चन पढ़ी मुझे स्टार मार्क कली कि इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन जो मैंने अच्छा जनरल कास्टर से पाने आपंकर कौन रिजर्वेशन दिज्व 10% जोटा कि आप 2019 मसीह 103तम कन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा आसीला है ना ये 2019 अनुसार कौन 10% रिजर्वेशन आपंकर इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन जो मैंने जनरल कास्ट भर अच्छा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मिल ये बेनिफिट आप रिजर्वेशन मिलूँ जोटा आप रखा कथा है तेणुक कौन हम द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लेट डाउन इन दिस रिगार्ड इज एज फॉलो पर्सन हुज फैमिली हैज ग्रॉस एनुअल इनकम बिलो 8 lakhs। अच्छा पुणी आप ईडब्ल्यूएस जो अच्छी एमाने जो ईडब्ल्यूएस बट जनरल कास्ट जो मैंने अच्छा इकोनॉमिकल वेकर सेक्शन तांकू 10% रिजर्वेशन मिल कौ मान को मिल जनरल कास्ट जो मानकर वार्षिक 8 लाख रु कम रोजगार से माने ईडब्ल्यूएस पाइबे जो मानकर पिला माने जो मानकर द इनकम वुड इंक्लूड इनकम फॉर फ्रॉम ऑल सोर्स आप 8 लाख माने सबू सोर्स रु आप सालारी पर्सन अच्छा दरमा पाँच कि एग्रीकल्चर कर बिजनेस कर प्रोफेशन अच्छे सब गुड़ा मिसेक आप देखा 8 लाख तलक अच्छी पाइबे ऊपर गले फाइनान्शियल आप हम ना। द्वितीय पॉइंट कौन ना पर्सन हुज फैमिली ओन्स और पजेसेस एनी वन ऑफ द फॉलोइंग कौन कौन जमी जदि क्या पाखे कौन परिवार पाखे कौन आसेट्स अच्छी संपत्ति कौन एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीइंग आइडेंटिफाई एज ईडब्ल्यूएस इरेस्पेक्टिव ऑफ 5 एकर जमी जदि तार अच्छी लैंड ताले सी भी एक्सेस कर ईडब्ल्यूएस मिल ना जदि ता पाखे रेसिडेंटियल फ्लैट अच्छी 1000 स्क्वायर फुट रू अधिक 1000 स्क्वायर फुट कि अधिक रू जदि कम से कम 1000 स्क्वायर फुट रू अधिक जदि आप जमी अच्छी रेसिडेंटियल जमी मैंने रही बासोपयोगी घर जो पट्टा जो कहते घर बाड़ी पट्टा जोटा से रही बासस्थान घर करने जदि अच्छी मिलनी। रेसिडेंटियल प्लॉट फॉर 100 स्क्वायर यार्ड एभव इन नोटिफाइड म्युनिसिपालिटी एरिया जब 100 स्क्वायर यार्ड अधिक अच्छी आपको से मिलनी। रेसिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर यार्ड अधिका जब आप कौटी नोटिफाइड एरिया म्युनिसिपालिटी से मिलनी आपको। द प्रॉपर्टी हेल्ड बाय ए फैमिली इन डिफरेंट लोकेशन डिफरेंट प्लेस अलग अलग जगह जब आप संपत्ति अच्छी जोड़े पे आपर कौन ये संपत्ति उपर पढ़ले आम 8 लाख अधिक हो कौन प्रॉपर्टी अच्छी जो जमी गुड़ा ताल भी आपको मिलनी। आउ सब बड़ कथा फैमिली फॉर द पर्पज
would include the person who seek benefit of reservation, his or parents and siblings below the age of 18 years, as also his or her spouse and children below the age of 18 years. मतलब आर अर्थ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ଜଣଙ୍କର କ'ଣ କହିପାରିବା କହିପାରିବା କ'ଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପାଉସ୍ କଥା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପାଉସ୍ ମତଲବ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦମ୍ପତି ଯୋଡ଼ା କ'ଣ ସେଇଟା ତ ସେଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣ ଗରିବ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି କିମ୍ବା ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ କତିରେ ଏଇଭଳିଆ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିବ ତାହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। सो फाइनाली आम आर्टिकल 16 को आसवा आर्टिकल 15 विषय पूरा डिस्कसन करदे एति जिन आम जानी माने बही जेनराली दे न था तो आम ट्राए करवा सब जिन बुझापी। तो आर्टिकल 14 बुझिले आर्टिकल 15 बुझीगले बर्तमान राइट टू इक्वालिटी बर्तमान आस आर्टिकल 16 को जोटा कि राइट इक्वाल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट अर्थात सरकारी चाकरी क्षेत्र में समस्त को समान सुविधा सुजोग मिलवा। आर्टिकल 16 सीधा सीधा कौच आपको कौन इन द मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट एनी ऑफिसर अंडर द स्टेट कि नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट द इनएलिजिबिलिटी फॉर एनी एम्प्लॉयमेंट और द ऑफिस अंडर द स्टेट ऑन ग्राउंड ऑफ एनी रिलीजन रेस कास्ट सेक्स डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ जाति धर्म वर्ण आधार में आपन को कौन सरकारी चाकरी बारण कर आप देखिए जो सरकारी चाकरी बाहर से लिखाई थे आप गोरा होता दरकार आप कला होता दरकार आपड़ एमती किसी यही जगह जन्म होते हम से जगह होते हेनी बालेश्वर जन्म होते हम भुवनेश्वर हम एमती देती कि ना हेनी जहाँ अर्थ पे देयर आर 4 एक्सेप्शन आपको यही आधार जाति धर्म वर्ण आधार आप कौन करें कौन सरकारी चाकरी क्षेत्र में आप कौन करें माने पक्षपात करें नहीं एगुड़ा आर्टिकल 16 कौन से कहुई आपंकर देखो पार्लियामेंट कैन प्रिस्क्राइब रेसिडेंस एज कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉय और अपॉइंटमेंट इन स्टेट अंडर यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी एज पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जोड़ा आप अच्छी एक्ट 1957 एक्सपायर्ड इन 1974 देयर इज नो सच प्रोविजन फॉर एनी स्टेट एक्सेप्ट आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना किसी एक्सेप्शन अच्छे बट ता छड़ा भी आपर अलग कौट जगह एक्सेप्शन ना जाति धर्म वर्ण आधार आपको बंद कर चाकरी क्षेत्र में आउटा कथा हूँ बी कौन द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड्स क्लासेस दैट इज नॉट adequately represented in the state service कौन कहला द स्टेट कैन प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन फॉर अपॉइंटमेंट और इन पोस्ट हाँ मैटर हो यहाँ मुझे कौन कहली आपको कि जाति धर्म वर्ण आधार आपर सरकारी चाकरी क्षेत्र में आपर कौन कर पक्षपातिता करा कि पुणी आसला आप जानते एससी हूँ एसटी हूँ ओबीसी हूँ एम सरकारी चाकरी क्षेत्र में कोटा थाए आप ये कौन जाति आधार पुणी कहीं कले आप कारण रिजर्वेशन दि जाए आप स्पेशल प्रोविजन दिखाई स्टेट मतलब गवर्नमेंट को आप देखिए जो फीस आप एग्जाम देवे सरकारी चाकरी अप्लाई करेंगे कि चाकरी पोस्ट भी हो तो आपर कौन कोटा थाए एक्चुअली कौन ना स्पेशल प्रोविजन दिखाई स्टेट को गवर्नमेंट को कहीं पुणी से ही गोटे कथा मुझे रिपीट करी से कौटे कौटे आज भी पचर अच्छा ए लॉ कैन बी प्रोवाइड that the incumbent of an office related religious or dominational institute or member of its government bodies should belong to the particular religion or dominant the state is permitted to make a provision for the reservation up to 10% appointment on the post in favor of economical weaker section ता सहित 10% इकोनॉमिकल weaker section चाकरी क्षेत्र में लागू होती the reservation up to 10% would be addition in the existing reservation for this purpose of the economical weaker section आप जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मैं डिस्कसन कर पूर्व ता विषय में डिस्कसन करूनी किंतु मंडल कमिशन आपंकर गोटे रिपोर्ट मुझे कही मंडल कमिशन जहाँ ओडिया मंडल कमिशन कहते तो मंडल कमिशन मंडल कमिशन 1979 रे मोरारजी देसाई गवर्नमेंट टाइम आपंकर अपॉइंटमेंट होता अब ये कौन सेकेंड आपको कहते कौन बैकवर्ड क्लासेस कमिशन आपंकर आपंकर चेयरमैन करते किए पिलाने बीपी मंडल जी की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे इन टर्म ऑफ आर्टिकल 340 अनुसार आपंकर 340 कौन इन्वेस्टिगेशन करागला कंडीशन ऑफ एससीबीसी मानकर तो एससीबीसी मानकर कंडीशन को इन्वेस्टिगेशन करा जाए कि आपन कौन करागला ता रिजर्वेशन दिया था तो यहाँ आपको कहीदेली जो फल 27% रिकमेंडेशन दि जाता ओबीसी मानक आपंकर कहीपर कौन ओबीसी मानक 27% रिकमेंडेशन दि जाता
ଏବଂ ଅଲଗା ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରେକର୍ଡେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଅଲଗା କାଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟୋଟାଲ ଆପଣଙ୍କର 50% ମାନେ SC BC OBC SC ST ସମସ୍ତ ମିଶି 50% ଆପଣଙ୍କର ହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଯାଇଥିଲା ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍। ମାଣ୍ଡାଲ କମିଶନ କଥା ମନେ ରଖିଥିବେ 27% ରେକମେଣ୍ଡେସନ୍ ଦେଇଥିଲା OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା SC BC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ 10% ଇଏ ଗଲା ଆପଣଙ୍କର ଏ କଥା ମୁଁ କହିଛି। ଦେନ୍ मतलब ମୋ କହିବା କଥା ହେଉଛି 2019 ଅନୁସାରେ EWS ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 10% ଦିଆଗଲା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆର ଅର୍ଥ ସିଧା ସିଧା ଏଇଆ ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ 103 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦିଓ ପବ୍ଲିକ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆର୍ଟିକଲ 16 କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ ଫିର୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରିଜର୍ଭେସନ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆମକୁ ଇକ୍ୱାଲର କଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି ସରିଗଲା ଆଜି ଆଉ ଆମକୁ ବେଶୀ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ନାହିଁ ଯେଉଁଠି ଯାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଦେଖ ଯିବା ଆଗକୁ ନା ଇଏ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଏଥିରେ ଏଗେନ୍ ଆମେ ଆସିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଆର୍ଟିକଲ 17କୁ 16 ପରେ 17 ଇଏ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏ ବହୁତ ଥର ଏକ୍ଜାମରେ ପଚାରିଛି ଆବୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଅନଟଚେବିଲିଟି ଜାତି ଆଧାରରେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ ଥିଲା ତ ସେ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବକୁ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋହିବିସନ୍ କରାଯାଇଛି କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାଇ ଜାତି ଆଧାରରେ ଆଗରୁ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ହିଁ ଗୋଟା ମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଏରାରେ ବସୁଛେ ଭାଇ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବଟା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟାଧି ଆମ ସମାଜରେ ଥିଲା ଏବେ ବି ଅଛି ଷ୍ଟିଲ୍ ନାଉ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ ଇନ୍ ଆୱାର କଣ୍ଟ୍ରି ସାଇଡ୍ ତଥାପି ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି କି ଆର୍ଟିକଲ 17 ଯେଉଁ ଅଛି ଇଏ କ'ଣ କହୁଛି ନା ଆବୋଲିସେସ୍ ଅନଟଚେବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଫରବିଡ୍ସ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଇନ୍ ଏନି ଫର୍ମ ଅଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ କୌଣସି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏନି ଡିସାବିଲିଟି ଆରାଇଜିଂ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ଅନଟଚେବିଲିଟି ସାଲ୍ ବି ଆନ୍ ଅଫେନ୍ସ ଛୁଆଁ ଅଛୁଆଁ ଭେଦଭାବ କରୁଥିବା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡ ବୋଲି ପରିଗଣିତ କରାଯିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଫେନ୍ସ ପନିସେବଲ୍ ଇନ୍ ଆକର୍ଡିଂ ଦ ୱିଥ୍ ଲ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 1976 ଦ ଅନଟଚେବିଲିଟି ଅଫେନ୍ସ ଆକ୍ଟ 19 ଅଛି 1955 ଆପଣଙ୍କର ଅଛି 1976ରେ ଗୋଟେ ଅନଟଚେବିଲିଟି ଅଫେନ୍ସ ଆକ୍ଟ 1955 ହାଜ୍ ବିନ୍ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭଲି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ରିନେମ୍ଡ ଆଜ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ରାଇଟ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସିଭିଲ୍ ରାଇଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 1955 ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରାହେଲା ଯଦି ଆପଣ ଅନଟଚେବିଲିଟି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଗୋଟେ ଅଫେନ୍ସ ବୋଲି ପରିଣତ କରାଯିବ ଇଏ ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ପରିଗଣିତ କରାଯିବ ତ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିକି ଆଗକୁ ଯାଉଥିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆର୍ଟିକଲ 17 କହୁଛି ତ ଅନଟଚେବିଲିଟି ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଦ କରାଯିବ ହାଉ ଏଭର ଆପଣଙ୍କର ମହୀଶୂର ହାଇକୋର୍ଟ ହେଲ୍ଡ ମହୀଶୂର ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଅଛି ମହୀଶୂର ହାଇକୋର୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅଛି High Court held that the subject matter of Article 17 is not untouchability in its literary or grammatical sense, but the practice as it's had developed historically in this country. It is referred to the social disability imposed on the certain classes of a persons by reason of their birth in certain caste. Actually, ଜାତି ଆଧାର ହେଉଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଜାତି ଆଧାରରେ କାହାକୁ ଆପଣମାନେ କାଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଜାତି ଆଧାରରେ ଆପଣ ଅଣ୍ଟଚେବିଲିଟି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଇଏ ବୟକଟ୍ କରାହେଇଛି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଓକେ ଦେନ୍ ଆର୍ଟିକଲ 18କୁ ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଆର୍ଟିକଲ 18 କହୁଛି ଆବୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇଟେଲ୍ ତ ଆବୋଲିସନ୍ ଅଫ୍ ଟାଇଟେଲ୍ ମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇଟେଲ୍ ମିଳୁଥିଲା ତ ଏବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟାଇଟେଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି ଟାଇଟେଲ୍ ଲଗେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବେନି ଆଗରୁ କ'ଣ କଣ୍ଠମଣି ରସରାଜ ଏମିତି ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଟାଇଟେଲ୍ ମିଳୁଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର କହିବେ ଯେମିତି ଆପଣ ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଆପଣ ମିଳୁନଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ ସମ୍ରାଟ କିମ୍ବା ଆପଣମାନଙ୍କର ସମ୍ରାଗିନୀ ଏମିତି ସବୁ ମିଳୁଥିଲା କଣ୍ଠ ସମ୍ରାଗିନୀ କୋକିଳ କଣ୍ଠି ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଯେଉଁ ଟାଇଟେଲ୍ ମିଳୁଥିଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟାଇଟେଲ୍ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମାଜରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଉପର ନିଚେ ବାଲା ଗୋଟେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆସୁଥିଲା କି ହଁ ମୁଁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଗୋଟେ ଦେବି ଯେହେତୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମୁଁ ଆଧିରେ ନାଁ ନେବିନି ବଟ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଆଥଲିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ତାଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ ନେବିନି ତ ସେ ଆଥଲିଟ୍ କ'ଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସୋ କଲ୍ଡ ସେ ଯେହେତୁ ଭଲ ଆଥଲିଟ୍ ଖେଳନ୍ତି ରନିଂ କରନ୍ତି ତାକୁ କିଏ କିଏ ଦୌଡ଼ରାଣୀ କହନ୍ତି କିଏ କିଏ କ'ଣ କ'ଣ କହିଯାଆନ୍ତି ତ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କ'ଣ ପ୍ରସେସନ୍ ହେଉଥିଲା ତ ସେଠି ସିଏ ପ୍ରସେସନ୍ରେ ସେ ନିଜେ ସାମିଲ ଥିଲେ ବାହାଘର ପ୍ରସେସନ୍ ହେଉଥିଲା ଯେଉଁଟାକି କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା କୋଭିଡ଼ ଅବଶ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଆସୁଥିଲା ବଟ୍ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲା ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ କି ଆପଣ ପ୍ରସେସନ୍ କରିପାରିବେନି 20 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କରିବେ କି 25 ଲୋକ ଏମିତି ଥିଲା ବଟ୍ ସେମାନେ ଅଧିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଦର କରିଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ଯାଇ କହିଲେ କି ଆପଣ ଏମିତି କରିପାରିବେନି ତ ସିଏ ଆଗକୁ ଆସି କହିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ କରିପାରିବୁନୁ ମୋତେ ଚିହ୍ନିଛ ନା ନାହିଁ ମୋତେ ଚିହ୍ନାନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ଅମକ ମୁଁ ହେଉଛି ସମକ
तो पुलिस कहले आम तो जानू मैंने भावतु से मुझे दौड़राणी मत चिन्ह मत ओडिशा चिन्ह मत भारत चिन्ह मत वर्ल्ड चिन्ह आप मत आसिक बर कर भाई आईन उपर किए नो वन इज एबव द लॉ तो आईन उपर आप कथा कहीपे आप जी भी हूँ तो भावतु पे यही आज भी बंची था टाइटल अनुसार आपण किसी सुविधा सुजोग मिलता है टाइटल आप लगे कहते भावतु कौ भाई फिलिंग्स मैंने आसी था आम समाज में निजक बहुत बड़ किए भावी था जहाँ टाइटल था से पे आर्टिकल 18 कौन आबोलिश कर टाइटल फॉर द प्रोविजनल दैट इज रिगार्डेड इट प्रोवाइड द स्टेट फ्रॉम कन्फरिंग एनी टाइटल एक्सेप्ट मिलिटरी एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन क्या भी सरकार टाइटल देवेनि केवल क्या ना एकाडेमिक आपड़ जब एकाडेमिक माने कौन सी एकाडेमिक एकाडेमी डिग्री कर कौन स्पेशल कोर्स आप डिग्री मिली डॉक्टरेट कले ए सब कह ना डॉक्टर अमक डॉक्टर समक आप एकाडेमिक कि आपको जब मिलिटारी मिलला भाई मिलिटारी आप परमवीर महापरमवीर जो मिलला कि आपको तो मिलिटारी जब आपको अवार्ड मिला से मना कर छाड़ी बाकी सब मना कराई ऑन एनी बॉडी वेदर सिटीजन हूँ कि फरेन हूँ इट प्रोवाइड मतलब आपन को जो आपंकर देखो जो मानक आपको मिल टाइटल से टाइटल आ दिया होनी आगुरी है इट प्रोवाइड सिटीजन ऑन द इंडिया फ्रॉम एक्सेप्टिंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट एटा ये कौन कहूँ इट प्रोहिबिट्स एनी सिटीजन भारत नागरिक पे बाहर देश कौन करे टाइटल एक्सेप्ट करेंगे ना जदि सेमती किसी हम आपको गवर्नमेंट कनसर्न करा पड़ो गवर्नमेंट इनफॉरमेशन देवा पड़ो ए फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस और प्रॉफिटेबल ट्रस्ट अंडर द स्टेट कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम फॉरेन ए फॉरेन भी आप आनीपारे फॉरेन भी आम नहीं पारे नो सिटीजन ऑफ फॉरेन होल्डिंग एनी ऑफिस और प्रॉफिट ऑफ ट्रस्ट अंडर द स्टेट इज टू एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट और एमोलुमेंट्स ऑफिस फ्रॉम द ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट एनी कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट फ्रॉम द एबव इट्स क्लियर दैट hereditary titles of nobility like Maharaja, Raja Bahadur, Rai Saheb, Diwan Bahadur, एगुड़ा which were conferred by colonial state a ban article under article 18 এইভাবে পিলা আপনার ব্যান করা হয়েছে রাজা মহারাজা রায় বাহাদুর রায় সাহেব এইভাবে সব আপনার আর্টিকল 18 অনুসারে বন্ধ করা হয়েছে আগুন जोटा कि चालू थिला against the principle of equal status of all 1996 आपनकर कहै चले the supreme court upheld the constitutional validity of the national award जेमति आपनकर भारत रत्न constitutional validity पद्म विभूषण पद्म भूषण श्री it is ruled that these awards do not amount to titles भल से मन रखु भारत रत्न पद्म विभूषण पद्म भूषण पद्मश्री एगुड़ा को आपनकर टाइटल कहजबनी इट रूल्ड दैट दीज अवार्ड डू नॉट अमाउंट ऑफ द टाइटल्स with the meaning of article 18 आपण आर्टिकल 18 अंडर रे भारत रत्न पद्म विभूषण पद्म भूषण एगुड़ा को इनक्लूड करेंगे नहीं दैट प्रोहिबिट ओनली हेरिडिटरी टाइटल ऑफ द नोबिलिटी देयरफॉर दे आर नॉट वायोलेशन ऑफ अंडर आर्टिकल 18 ए माने वायोलेटिव करनांती अंडर आर्टिकल 18 जो टाइटल जो अंडर आर्टिकल 18 कहला टाइटल दिया जीवनी कि भारत रत्न जो मिलुची तो सेहीटा वायोलेशन ताकू इनक्लूड करा जाय नाही एटा मध्ये आपण माने मन रखिथिबे ओके तो आई होप आपण माने राइट टू इक्वालिटी आपनकर बुझीगले नेक्स्ट क्लास रे पार्ट 3 रे मु राइट टू इक्वालिटी परे राइट टू फ्रीडम हेटा आपण माने हेटा आपण नै के आसीबे एवं तापर हमें पूरा डिस्कशन करबा थैंक यू गॉड ब्लेस यू ऑल।